हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लकी ट्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, आज वसंत पंचमी के दिन में ये वीडियो बन रहा है, तो आप लोगों को ढेर सारी वसंत पंचमी की बधाइयाँ। और भगवान आपके सारे विशेष को पूरे करे, और जो भी आपने सपने देखे हैं कि मुझे ये जॉब मिले, तो आपके वो सपना माँ सरस्वती पूरा करें। और दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग करेंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू जो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल लकी ट्रिक पे जाके आप प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो को देखिए। काफ़ी अद्भुत तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से सारे एमसीक्यूज बताए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को जाएँ और वहाँ देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम भारत के जलप्रपात पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट जलप्रपात जितने भी होते हैं सब पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले कोटेशन, एक काफ़ी मोटिवेशन कोट ले लेते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये काफ़ी कुछ कह जाती है इस लाइन में। तो आप लोग देखिए ज़रा ध्यान से और पढ़िए इसको अच्छे से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कोट अच्छा लगा होगा, और अपने जीवन में भी हम लोग इसे उतारने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड पर्सन हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी ना फैलाए। भी भारत सरकार भी स्वच्छ अभियान को लेके काफ़ी सतर्क और मतलब संवेदनशील है इस क्षेत्र को लेके। तो हम लोग अपने आसपास सफाई बिल्कुल रखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत के जो जलप्रपात है वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्तों, भारत के जलप्रपात आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा है? तो वो है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे वो। और दोस्तों, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? तो शरावती नदी पर है ये। और ये जो दोस्तों कर्नाटक राज्य में है ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का क्या नाम है? तो इसका जो नया नाम है दोस्तों, इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। आप ये भी इसको याद रखेंगे। और दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये शरावती नदी पर है। तो जोग जलप्रपात है, तो जोग का बस हम लोग याद रखेंगे। तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि शरावती नदी पर जोश याद रखेंगे, जोश। तो जो से जोग प्रपात और सौ से शरावती नदी। सौ से शरावती नदी पर है ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। तो जोश याद रखेंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो मैंने अभी क्या बताया था, जोश। तो देख लीजिए जोश, सौ शरावती कहाँ है? तो ये है ए नंबर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसको याद रखेंगे, धुन सवार हो जाता है, धुन याद रखेंगे, धु से धुआंधार और नौ से नर्मदा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धारा जलप्रपात जो है दोस्तों वो है नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दोस्तों वो है कावेरी नदी पर। यानी शिव और कावेरी की जोड़ी, ऐसे करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोकक जलप्रपात दोस्तों ये काफ़ी इजी है।
गोकाक जलप्रपात जो है वो गोकाक ही नदी पर है, यानी इसी के नाम पे रखा गया। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात दोस्तों है वो है किस नदी पर? स्वर्ण रेखा पर। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पे, तो हम हुस्न याद रखेंगे। हुस्न, काफ़ी हुस्न, सुंदर है, ऐसे करके हुस्न याद रखेंगे। तो देखिए, हु से हुंडरू, स्न, स्न से स्वर्ण, स्वर्ण, ऐसे करके याद रखें। हुस्न, हुस्न, हु श न, स्वर्ण, हुस्न, हु श न, स्वर्ण, ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, अभी मैंने बताया, स्वर्ण रेखा नदी पर है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे किसको? चित्रकूट को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में। अब है दोस्तों मिलान करना है जलप्रपात और नदी पे। तो देखिए दोस्तों, जोग जलप्रपात मैंने क्या बताया था? जोश बताया था। तो देख लीजिए, जोग तो यहाँ है, 100 से शराब्दी, तो ये मिला हुआ है। शिव समुद्रम, तो शिव और कावेरी मैंने बताया था, शिव और कावेरी की जोड़ी, शिव और कावेरी की जोड़ी, शिव और कावेरी यहाँ साथ में, तो ये भी मिला हुआ है। धुआंधार जलप्रपात मैंने बताया था क्या दोस्तों? धुन अच्छा है, यानी धू से धुआंधार और नौ से नर्मदा, तो ये भी मिला हुआ है। और गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी, यानी सभी ये मैच है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 2 3 4 सभी मैच है, तो इसका राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो हुंडरू जो है किस जगह के पास है? तो ये है रांची में। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, और हुंडरू जो है मैंने बताया था हुस्न, अभी बताया था मैंने दोस्तों हुस्न, हु से हुंडरू, स्न से स्वर्ण, स्वर्ण, ऐसे करके बताया था मैंने। तो ये रांची में और एशिया का सबसे बड़ा है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? तो ये है दोस्तों जोग प्रपात में। जोग प्रपात, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? जोग प्रपात में। जोग प्रपात जलप्रपात जो है इसका सेकंड नाम और न्यू नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी। अब चलते हैं दोस्तों 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी पर नहीं है तो कपिल धारा तो है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कपिल धारा तो है। भालकुंड क्या है? नहीं है नर्मदा नदी पर। दुगधार है, भेड़ा घाट है, यानी भालकुंड नर्मदा नदी पर नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? VVI क्वेश्चन होता है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर, यानी कितने आर है? 4 आर है, 4 आर, 4 आर है ना, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये झरने कहाँ, अलग अलग झरने, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों जोग या देखिए जोग जलप्रपात के। किस भारतीय जलप्रपात में अलग अलग 4 झरने हैं? तो ये है जोग प्रपात में। जोग प्रपात में ये 4 अलग अलग झरने हैं। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में? तो ककोला जलप्रपात दोस्तों बिहार के नवादा जिले में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह है मसूरी में। कहाँ पे है? मसूरी में सहस्त्रधारा जलप्रपात। अगर हम लोग लवासना जाएंगे, LBSNAA लवासना, यानी IS का जो ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, हम लोग को मसूरी में ही जाना पड़ेगा। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? मसूरी में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकार है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सुमेलित नहीं है, इसमें पहचानना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है देखते हैं पहले। शिव और कावेरी याद रहेगा दोस्तों, मैंने बताया था शिव प्लस कावेरी की जोड़ी, शिव और कावेरी की जोड़ी, तो ये सही है। धुआंधार, धुन मैंने बताया था, धुन, धू से धुआंधार, नौ से नर्मदा, ये भी सही है कि नहीं। और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो बाल्दी नदी, तो ये भी क्या है? सही है। तो अभी मैंने ऊपर सहस्त्रधारा जलप्रपात जो पढ़ा था कहाँ है? मसूरी में स्थित है, लेकिन ये किस नदी? तो बाल्दी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और गरसोप्पा जलप्रपात जो है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, तो ये है दोस्तों, अभी मैंने क्या कहा था, जोग गरसोप्पा जलप्रपात, ये जो कहाँ है? जोश से जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शराबती, 100 से शराबती इसमें है नहीं ना, कावेरी है ना, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इसीलिए सुमेलित नहीं है।
डी नंबर जो क्या है वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। अगर आप दोस्तों इसको अब किस राज्य में स्थित है जोग, ये तो जानते हैं कि जोश से याद रहेगा शरावती नदी, लेकिन ये किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा जोंक। जोंक जो होता है, जो दोस्तों पैरों में पकड़ के खून चूस लेता है जोंक, तो उसका जोंक से याद रखिए। जो से जोग और कौ से कर्नाटक, तो ऐसे करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पापनासम जो है हिमाचल प्रदेश में है, क्या ये सही है सुमेलित, तो ये दोस्तों गलत है। पापनासम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। धुआंधार प्रपात जो है, धून याद रखिएगा, नर्मदा नदी, लेकिन है ये कहाँ, तो मध्य प्रदेश, तो सही है। हुंडरू, हुस्न, हुस्न, हुस्न से स्वर्ण रेखा नदी है, हु से हुंडरू, लेकिन ये कहाँ है, तो झारखंड में। झारखंड में कहाँ, तो रांची में, मैंने बताया था ऊपर में। तो ये सभी के सभी क्या है, सही है, लेकिन ये पापनासम जो है हिमाचल प्रदेश, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। कपिल धारा जलप्रपात, अब इसको नदी से मिलाना है, तो दोस्तों कपिल को मैंने किससे मिलाया था, कपिल जलप्रपात जो कह रहा है कि सुमेलित है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है सो पहचानना है, सही सुमेलित को पहचानना है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात मैंने बताया था जोश, जोश याद रखिएगा, जोश से जोग, सौ से शरावती, तो ये मैच तो है, तो बी सही है। और देखते हैं कौन सा है, शिव समुद्रम, शिव और कावेरी की जोड़ी, मैंने बार बार बताया था, आप लोग रट भी लिए होंगे शायद। तो दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आपको इस सीरीज में ही वो सारे ट्रिक याद हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा बी, यानी जो ये दोनों सही है और ये जो क्या है गलत है। कपिल धारा जलप्रपात जो है गोदावरी नहीं है, वो कहाँ है, कपिल धारा मैंने क्या बताया था, नर्मदा। तो दोस्तों ये भारत के जलप्रपात में टोटल 21 क्वेश्चन इसमें थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ट्रिक के साथ बताया गया है। तो आप लोग वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का सब वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और मेरे चैनल पर अगर आप बने रहते हैं और जितने भी MCQs अगर इसको आप कर लेते हैं तो इन मतलब जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो अभी SI बिहार का चल रहा है एग्ज़ाम, कोई स्टेट PCS के जितने भी एग्ज़ाम है सभी में ये काम आएंगे। जितने भी जिसमें GS पूछे जाते हैं, अगर आप MCQs मेरे से कर लेते हो तो सभी एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वसंत पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। माँ सरस्वती आपकी सभी इच्छाएँ पूरी करे, जो भी आपने सपना देखा है, गोल देखा है, वो आपकी गोल पूरे हों, ये माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।